क्या बोलो, इनके नाम पे बच्चे आए तो मुझसे मिलने, शैतानी बच्चे। ये ठंड में भी आइसक्रीम खा रही है। ये चिमड़ी है, चिमड़ी चिमड़ी। और ये चलो बच्चा अपना नाम बताओ। ये अनाया है, हमारी पड़ोसन है छोटी। और ये चुड़ैल ये तैयबा है। पता है जो चप्पल नहीं पहनते ना उसके पैरों में कांटे भी लगते हैं, शीशे भी लगते हैं। लोग गली में गंदी गंदी चीज़ें पहनते हैं, वो आपके पैरों में लग जाएंगी, फिर वो क्या कहते हैं। घर में तो नहीं पहनते ना। तो आप लोग गली से आए ना दोनों, काम देख बच्चों के, दोनों गली से आए। मैं इनको बर्तन दूँ, या हमारी पड़ोसन है। तो चलो बच्चों, मैं आपको बर्तन दे दी। बच्चे जा रहे हैं, मम्मा से कह देना, बाकी का मुझे नहीं पता, वो आएगी ना आप ही तो वो बता देगी, ठीक है। और ये दरवाज़ा बंद कर देना था वो। तो जी ये बच्चे आए थे मेरे पास बर्तन लेने। या ला गर्मी, मैंने चाय बना के पी थी, अब चाय का कप छोड़ के आऊँ। केक भी खाया था, मोबाइल भी चार्ज नहीं है। ये इतनी सारी ढेरों सारी चार्जर्स लगी हैं, लेकिन मेरे मोबाइल पे असर नहीं हो रही है। मेरी चार्जर जो है वो डॉल ने लगाई हुई है अपने मोबाइल में। 8 तो जनाब यहाँ पे धूप होती है दिन में। ये जा रहा है, इन्होंने ना सारा दिन सब खाया होता है। मैं दिखाती हूँ कहाँ गया, यहाँ से जाएगा अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सामने सूरज है, और सूरज के आगे मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि वो मेरी भी आंखों में लगेगा, इसलिए तो मैं रात में ही दिखा रही होती हूँ जब भी यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती। इतने तो दरवाजे हैं इस घर में। ये तो चले एक रूम के 2 दरवाजे, ये मेन डोर बाहर जाने वाला, ये गैलरी अगर खोलो तो सीधा गटर में हवादार है। लेकिन ये छोटा सा रूम है, वो किचन है, ये की बाथरूम है। बहुत है हमारी सेहत के लिए। सीढ़ियों पे चढ़ो, टैंकी पे जाओ, और एयरपोर्ट को देखो। मीठे पानी का ड्रम मुंह धोने के लिए, लेकिन मुंह नहीं धोती मैं, भूल जाती हूँ। कड़वे पानी से मुंह धो रही होती हूँ और मेरा रंग डिम हो गया। धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि धूप में मेरा रंग डिम हो जाता है। ये देखें, ये रेड हो रहा है ना, क्योंकि तपिश और थोड़ी सी हीट ये लग गई ना, तो ये बिल्कुल रेड हो जाता है। मेरे हाथ पे रेड हो जाते हैं। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसके लिए मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को भी। यार मैंने चार्जर तो यहाँ पे रखी है, ये डेटा केबल्स इस एक में 1 2 तीसरी इनकी अपनी है, लेकिन मेरे मोबाइल में आती है इसी टाइप, जो सिस्टर ने अपने मोबाइल पे लगाई हुई है यहाँ पे। सिस्टर भी, अब ये है मैक्सोन मेरे मोबाइल की, ठीक है। ये सिस्टर का सर्दियाँ ख़त्म हो गई भाई, जाओ जुराबों को कह रही हूँ। अब उस सिस्टर ने अपना एक मोबाइल वहाँ पे अटकाया हुआ है, वो तो मेरे मोबाइल में लगेगी नहीं क्योंकि वो आईफोन की है, और ये एंड्रॉयड है। अब ये सी टाइप है, मैं तजर्बा करती हूँ कि ये मेरे मोबाइल में लग जाए। ये मैं इसमें डेटा केबल लगाती हूँ। कल भी वो लगा के चली गई थी, लेकिन मैंने क्या किया कि यार मैंने ना अपना मोबाइल लगाया था। मैंने कहा मेरा चार्ज ही नहीं, अब सारा दिन फ्री बैठी होती हूँ, सारा दिन फ्री। अब इतनी सी डेटा केबल देखती हूँ, नहीं चार्ज नहीं हो रहा, वेरी बैड। तो जिसका हो रहा है उसका तो फ़िलहाल लगा दूँ। डोली का आएगी तो गुस्सा करेगी, अल्लाह करे उसको कल छुट्टी मिल जाए तो घर निकल जाए। तो जी ये गेट भी खोल दो ताकि क्रॉसिंग आ जाए। ये गैलरी है, सारी लोहे की खिड़कियाँ हैं। ये हमारी छोटा, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था पहले, अभी नहीं है। क्रॉसिंग है ये सारी यहाँ पे ना, तो ये भी नहीं लगा। इसको वापस मैं वहीं छोड़ के आती हूँ। यहाँ पे क्या कचरा रखूँ। ये एक भी इसकी ये एंड्रॉयड की है। मेरा भी खैर फ़ोन एंड्रॉयड है, लेकिन सी टाइप लगती है इसमें। अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेरखान जी। इतनी बातों के बाद अब जाके मैंने सलाम किया है। बस बच्चे आ गए थे, मैंने सोचा यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दूँ।
तो मैं बात कर रही थी सनबर्न की। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप ये देख सकते हैं यहाँ ये रेडिश हो रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन एक ही है, सन ब्लॉक लगाओ। अब देखो घर का काम है, मैं सारा दिन तो सन ब्लॉक लगाने से रही, ठीक है, लेकिन फिर भी सुबह उठ के, सुबह के टाइम एकदम धूप नहीं होती सहन में, लेकिन 11, साढ़े 11, 12 के बाद धूप आती है। तो यही गेट है और ये छत, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लोहे की छत है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आती, पत्थर की है। तो ये तप रही थी, तो मेरे हाथ बिल्कुल बर्न हो रहे थे, रेड हो रहे थे, मेरा चेहरा झुलस रहा था। मैंने कहा मैं 2 दिन और रुकी ना, मैं यहाँ पे हो जाऊँगी बिल्कुल। एक तो बंदा काला होता, चलो उसका कोई इशू नहीं है, रंग कच्चा नहीं है मेरा, मेरी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जब हम ड्यूटियाँ करते थे, फील्ड में होते थे, तो कभी कभार हमारी गाड़ी का यूनिट का एसी नहीं चलता था, तो मेरी स्किन बिल्कुल डल हो जाती थी, रेड हो जाती थी, चेहरा झुलसने लगता था। फिर जब गर्मियाँ आती थी तो मेरा ये रूटीन होता था कि सुबह में ड्यूटी पे जाने से पहले मैं ना सन ब्लॉक यूज़ करती थी, सन ब्लॉक लगाती थी, तो जैसा चेहरा था वैसा का वैसा रहता था। लेकिन फिर पसीना भी होता है इससे। अब लाजमी सन ब्लॉक हर किस्म के मिलते हैं, कोई ऑयल फ्री होता है तो किसी में ऑयल ज़्यादा होता है। अब मैं कोई भी सन ब्लॉक लगा लूँ ना तो पसीना तो मुझे आता ही है, क्योंकि मेरी जो खून की लेवल है ना वो थोड़ी ज़्यादा है और गाढ़ा भी, इस वजह से मुझे पसीने भी बहुत आते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, इसके लिए एक ये क्या कहते हैं हल है। जब आप देख रहे हो आपकी स्किन डल हो चुकी है, बिल्कुल सनबर्न हो चुकी है, अभी तक तो मेरी इतनी ख़ास नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी यहाँ पे। हालांकि सारा दिन मैं रूम में ही बैठी हूँ, बाहर नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती, बस कभी कभार किचन में जाना हुआ तो अगर सिस्टर बैठी है तो हम किचन में जा रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो आप दही लो, खट्टी दही ना हो कि आप मुंह पे लगा रहो, आपको उसकी खुशबू आती रहे तो आपका दिल ख़राब होता रहे। दही है, दही का इस्तेमाल करो, चेहरे पे आप वो लगा लें, ठीक है। और उसके अलावा दही भी लगा सकते हो आप, चेहरे पे टमाटर भी लगा सकते हो, काट के उसके ऊपर हल्का सा ऐसे करके ना लगा लें, जब स्किन बिल्कुल बर्न हो जाए। तो मैंने अभी नहीं लगाई, अभी तो मैं सन ब्लॉक लगा रही हूँ। जब देखूँगी चेहरा बिल्कुल सड़ गया है तो मैं ना ये लगा लूँगी, क्या नाम इसका, अला माफ़ी दे, दही का और टमाटर का। वेल उसके अलावा एक और हल है, रात में आप ना, अगर दिन में आपको टाइम मिलता है तो दूध लो आप, ठीक है, इतना सही भले 1 चम्मच भले लो, फ्रिज में रख दो। अगर फ्रिज नहीं है तो खुले में किसी जगह पे रख दो। अब भी अगर समझो कि दूध आप लाए और रखा है, बॉयल करने से पहले इतना सा आप निकालो, वो जो कच्चा दूध होता है ना, उसकी कच्ची जो हल्की सी उसके ऊपर लेयर जमती है मलाई टाइप की, तो वो आप ऐसे करके जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना कि आपकी स्किन बिल्कुल बर्न हो गई, यहाँ 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 या यहाँ कहीं भी, हाथों पर भी, तो वो आप लगा लो चेहरे पर, तो उससे आपका चेहरा सेट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि लगाया और बस उतारा कि ब्लीच लगाइए मैं गोरी हो गई, मेरे वाला काम ना करना। मैं कभी कभार मेरे में जिनात है ब्लीच लगाने की, गलत है मुझे पता है, हम इस फील्ड में, लेकिन मुझे हर चीज़ का पता है, फिर भी शौक़ होता है ना, लालच होती है इंसान को, तो मुझे भी थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो आप वो जो मलाई होती है ना, कच्चे दूध की मलाई, चेहरे पे आप लगा लो, देर तक लगा रहे ना तो अपना काम काज करो, लाइक सन ब्लॉक, जैसे आपने सन ब्लॉक लगाया, तो उसके बाद आप देर से जाके अपना चेहरा धो लो, या तो धो या ऐसे हल्का सा आप जब रब करोगे ना तो वो ऐसे मल की तरह, बिल्कुल ही मैल की तरह उतर जाएगी। 1 मिनट, मैं वीडियो बना रही थी और एक बच्चा आ गया, हेलो करो। ये मेरी क्यूट सी भांजी है ना बच्चा। तो ये बच्चा मेरे लिए क्या लाया है, ये देखो प्लेटें लेने आई थी, इनके घर की प्लेटें हमारे पास जमा थी, और ये फिर से मेरे लिए बिस्किट और केक लाई है। मम्मा को बता देना कि आप ही ने वीडियो बनाई थी, हम दोनों वीडियो पे आए। ये है बच्चा कैमरा, आप कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हो, आप उल्टी तरफ देख रहे हो। तो ये बच्ची भी आ गई, देखो माशाल्लाह से इसकी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है। मैं पता है ब्यूटी टिप बता रही हूँ, चेहरा ख़राब हो जाए, चेहरे पे निशान आ जाए तो क्या लगाना चाहिए बता दे बा। क्रीम, यार क्रीम नहीं ना बच्चा, क्रीम नहीं, मैं बता रही हूँ दूध की मलाई, दही, बेसन से मुँह धो,
तो चेहरा सही हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। ये बच्चा आ गया तो इससे भी थोड़ी सी गपशप कर लूँ। ये मेरी क्यूट सी भांजी है, मैंने इसको भांजी भतीजी बोला हुआ है। मैं आपकी खाला भी हूँ, मैं आपकी बुआ भी हूँ, मैं आपकी ओपी भी हूँ। और कहती है आप तो मेरी डॉक्टर हो। कहती है आप मेरी मम्मा की दोस्त हो, मुझे कुछ नहीं बोलोगी। बच्ची आ गई थी बिस्किट लेके मेरे लिए, तो प्लेट मैंने फिर से उसको खाली करके दे दी। मैंने कहा ले जाओ। तो कह रही मम्मा, कह रही कुछ और भी रहता है। मैंने कहा मुझे फ़िलहाल तो नहीं पता है इसी चीज़ों का, सिस्टर आ जाए तो फिर मैं मैसेज कर दूँगी। सही है। तो जनाब हम बात करते हैं स्किन के हवाले से। और अभी तो गर्मियाँ भी आ रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब के सब अमीर हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब के सब गरीब है। अफोर्ड तो कोई कर सकता है, लेकिन जब घर में जब चीज़ें मौजूद हैं तो होम रेमेडी आप यूज़ करो। मैं कहती हूँ साबुन ना लगाओ, ठीक है। खुद तो लगाती हूँ, कभी कोई साबुन लगा लिया, कभी कोई लगा लिया। मेरा कोई एक साबुन नहीं होता। जो दिखा ना बस मुँह धो लिया कि मुँह की चिकनाहट चली जाए। रात में जो सोई हूँ उठी हूँ, ऑयली स्किन हो रही होती है। तो आप लोग ना अपने बेसन के पास बेसन रख दें, पकोड़े बनाने वाला बेसन वाश बेसन के पास में रख दें, प्याली या वाशरूम में या किचन में, जहाँ आपको सूट करे। मुंह धोने के लिए इतना सा उठाएं, हाथ पैर के थोड़ा सा पानी लगाएं और डेली रूटीन में आप ये आदत कर लें अपनी बेसन की। उसके दो फ़ायदे हैं, दो नहीं बोल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन खासम खास फ़ायदा बताऊँ, आपका रंग गोरा करेगा, गोरा चीटा बिल्कुल। अगर हल्का कलर डिम है तो, या साफ़ रंगे और डिम हो गया है तो उसको कवर करेगा, आपका चेहरा बिल्कुल रिपेयर कर देगा। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है कि आपकी एक्नी है, दाने बहुत ज़्यादा हैं, कील है, आप कंटिन्यू उसे वॉश करते रहोगे फेस को तो वो हट जाएंगी। मैंने अपनी रूममेट को बताया था जहाँ पे मैं रहती थी, सनम को। सनम मानती नहीं थी, वो 6-6 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट मंगा लेती, कहती नहीं ओरिफ्लेम बेस्ट है। मैंने कहा बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती, ये जो होम रेमेडी है, आप घर की चीज़ें जो यूज़ करते हैं ना, अगर देखो फ़ायदा नहीं करते तो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन क्रीम में प्रोडक्ट जो हम बाहर का यूज़ करते हैं ना, केमिकल होता है। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, ठीक है ना, केमिकल होता है। लेकिन मुझे खुद को पता है क्या है, कभी कभार क्या होगा, ब्लीच क्रीम मंगा ली और फिर मुझे अम्मी भी डांटती है तुम क्यों लगाती हो ब्लीच। मैंने कहा अम्मी पता नहीं क्यों, बस कभी कभार ऐसा लगता है जैसे ना ब्लीच लगा लिया और मैं प्यारी हो गई। वैसे मैं प्यारी नहीं हूँ, ब्लीच से ही प्यारी होती हूँ। ये कि रंग साफ है मेरा, काला वाला नहीं है। यहाँ पे मुझे निशान हो गए थे तो मैंने क्रीम लगाई थी एक, वो भी डॉक्टर ने लिख कर दी थी स्किन वाले ने, तो उससे वो सेट हो गया था बिल्कुल। और रंग मेरा सही है, ना गोरी हूँ ना काली हूँ। काली तो खैर नहीं हो, रंग साफ़ है मेरा, सही है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो हो गया ना, ये मुझे यहाँ पे आके ये ऐसी ऐसी चीज़ें निकली है, अजीब व गरीब। तो आज की तो मेरा टॉपिक यही था स्किन के हवाले से। तो मुझे कुछ मेरे जो फॉलोवर्स हैं टिकटॉक पर भी हैं, उन्होंने भी मुझे वहाँ पे कमेंट्स किया था, और यहाँ पर भी कुछ ने कहा था कि आप स्किन के हवाले से भी कुछ बताएं। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, लेकिन मैं कभी दे के नाम, तो मैं आपका नाम लेके भी वीडियो बना लूँगी। तो उन्होंने कहा था स्किन के हवाले से थोड़ा बताएं। तो आपको समझ आ गया? मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ तो शायद ना समझ आया हो, आराम से बताती हूँ। अपना चेहरा जो है ना, जब धोने जा रहे होते ना, बेसन उठाओ, बेसन लगाओ, हाथ पे बेसन लगाया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, अगर रोज़ वाटर है, गुलाब का पानी है तो हाथ पे रखो और मुंह धो लो, ठीक है। दूसरा, आप घर में चल रहे फिर रहे हो, दूध की कच्ची मलाई जो होती है ना, दूध कच्चा होता है, थोड़ा सा रखो तो मलाई सी जम जाती है, हल्की सी लेयर, वो लेयर आप लगाओ जहाँ आपको निशान हैं, छाइयाँ हैं, या आपकी स्किन जल रही है, जैसे ये मेरी जलती है स्किन ये धूप में, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। चेहरे पे दाने हैं बहुत ज़्यादा, एक्नी है, कील मुहांस है, टमाटर लो, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ना चीनी रख दो, थोड़ी सी चीनी रख के आप लाइक ऐसे, अगर शहद है तो शहद भी रख सकते हो, लगा के 2 मिनट लगा के छोड़ दो, ठीक है। उसके अलावा
हल्दी का पाउडर लो, दूध में मिलाओ, पेस्ट बना के चेहरे पे लगा लो, 5-10 मिनट लगा के चेहरा धो लो। ऐसे आप डेली करोगे, आपको फ़र्क महसूस होगा। मेरी तरह अर्जेंट गोरा ना होना। जैसे अगर हम कोई केमिकल वाली चीज़ यूज़ करते हैं तो दो घंटे में गोरे, और होम्योपैथी की घर की रेमेडी अगर आप यूज़ करते हो तो 10 दिन तो कहने लगेंगे, 15-20 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपको फ़र्क महसूस होगा। हम क्या है ना कि फास्ट नेटवर्क चल रहा है तो हम कहते हैं कि बस लगाया और साफ़ हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसा तो फिर आप शादी में जाती हो ना, अगर लड़कियां हैं तो फाउंडेशन लगा लिया, बेसिस 3-4 लेप लगा ली, निकल गई। लड़कों के लिए मसला है, तो उन भाइयों के लिए भी आप लोग ये चीज़ यूज़ करो, फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, जो भी बोला अच्छा बोला, बुरा मुझे पता है मैंने नहीं बोला। बीच में बच्ची भी आ गई थी। तो मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है उस हवाले से मुझे बताइएगा, गाइड ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और मेरी इंस्टा की आईडी आप लोग मांग रहे हो, देखो मैं देने को क्या है, मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ। इंस्टा पे हूँ मैं। मेरी इंस्टा की आईडी का नाम मेरे नाम से ये सहर खान है और 5555 है, ठीक है। आई थिंक 5555 है या 50-50 है। अब फिर से बेक करना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट आईडी में वीडियो में मैं इंशाल्लाह बता दूँगी। कमेंट्स दे रहे थे, आपकी मर्ज़ी है, हम आपसे नाराज़ हैं, आप आईडी नहीं दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। देखिए मैं अकेली बैठी हूँ, घर पे काम काज भी होता है। अभी ड्यूटियाँ फ़िलहाल मेरी कोई नहीं है, सुकून से बैठी हूँ तो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। यूट्यूब तो डेली वीडियो मांगता है, तो इसलिए अगर इंस्टा की आईडी दे भी दी, मैं बात तो करती नहीं हूँ ना, यूज़ ही नहीं करती। हाँ बस तस्वीरें बनाई, कहीं घूमने गई, इंस्टा पे फेंक दी। फेसबुक नहीं है, फेसबुक था डिलीट कर दिया, मुझे वो नहीं समझ आता। एक टिकटॉक, यूट्यूब पे अभी समझ आया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी समझ गई हूँ। तो ना इंस्टा की आईडी है मेरी, सहर खान से है। सहर खान है, 50-50 है या 5555 है, लाइक ऐसे कुछ है। आई थिंक 50-50 है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप सहर खान की आईडी जब आप 50-50 लगाओगे, सहर खान 50-50 50-50, तो उस पर जो डीपी है वो उसी में मैं ही बैठी हूँ, चौकड़ी मार के। बैकग्राउंड चेंज है, पूरा चेंज करती रहती हूँ ऐसे ही बैकग्राउंड तस्वीरों के लिए डीपी, तो उस पर वही डीपी लगी हुई है। मैसेज करेंगे तो टाइम मिला देखूँगी तो मैं बात कर लूँगी। अब मोबाइल का इशू हो गया है, चार्जिंग का एक ही चार्जर है, सिस्टर ने अपना लगा लिया, और ये डेटा केबल मेरे काम की नहीं है, तो इसलिए कम ही बात होगी। लेकिन जो इस YouTube की आईडी को आज देख रहा है, नया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। शेयर करेंगे तो मेरी आईडी आगे जाएगी। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का कोई मसला है, काम है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा की आईडी मैंने आपको बता दी है, और देखूँगी अगर किसी को ना समझ आए। मैं कमेंट्स में नहीं देती जवाब इस चीज़ का कि कौन सी आईडी है। आप लोग यहाँ से पूरी वीडियो देखा करो तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी मसला हो मुझसे शेयर करें, मैं आप लोगों को बताऊँगी। इज़्ज़त के दायरे में सवाल पूछा करें तो मैं इज़्ज़त के दायरे में जवाब दूँगी। लेकिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं, ख़ानदानी है तो ख़ानदानी सवाल पूछते हैं, और मैं आप लोगों की बहन भी हूँ, आप लोगों की दोस्त भी हूँ, तो आप लोग मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज, ठीक है ना, विद यू। तो अंग्रेज़ी नहीं आती ना, थोड़ी बहुत आती तो टांग तो तोड़ूंगी ना अंग्रेज़ी की। थोड़ी देर पहले सराइकी की टांग तोड़ रही थी, उन्होंने कहा भाई बाजी नहीं आती तो तो ना बोलो ना। मैंने कहा नहीं आती तो ना आती ना भाई, जो आएगा तो मैं बोलूँगी। तो हर टाइम अवेल हूँ। इंस्टा है मेरा, कभी ऑन करती हूँ तो कभी नहीं भी करती, ठीक है ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर से वही बात कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। मुझे ये कामयाबी नहीं चाहिए तो मैं टाइम पास कर रही हूँ, अकेली बैठी हूँ, पागल ना हो जाऊँ। नमाज भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, हर चीज़ की है। नेल पॉलिश लगाई है, पीला ऑफ हटा देती हूँ मैं। सारा दिन मेरा यही काम है,
सीधा मेरा कोई दुनिया में काम नहीं है। ये लगाया फिर उतारा, फिर लगाया फिर उतारा, ठीक है ना। सवाल करेंगे ना, नेल पॉलिश लेके नमाज़ कैसे पढ़ती हो, करते हैं सवाल जनाब, करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा काम है पेपरों का, कुछ पेपर्स मेरे बन रहे हैं, वो पेपर बन जाएं तो इंशाल्लाह मैं अपना प्यारा पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है, और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। हमेशा साथ रहूँगी मैं, ऐसे नहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं सामने रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।